हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीके न्यूज बिहार झारखंड। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। भवानीपुर में मुखिया के देवर की गोली मारकर की गई थी हत्या। उनके परिजनों से मिलने पहुंचे जाप सुप्रीमो। तारांकन 3 माह के लिए बिहार का गृह मंत्री बना दिया जाए तो बिहार से अपराधियों का कर देंगे सफाया, पप्पू यादव। भागलपुर नवगछिया के भवानीपुर में मुखिया गुड़िया देवी के देवर और पूर्व के कुख्यात अपराधी कुमुदी मंडल के भाई रितेश मंडल की कल अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद आज जाप नेता पप्पू यादव मृतक के घर पर पहुंचे और घर वालों से घटना की जानकारी ली। वहीं इस पूरे मसले पर पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में लगातार हत्याओं का दौर जारी है। उन्होंने दावा किया कि अगर उन्हें 3 माह के लिए बिहार का गृह मंत्री बना दिया जाए तो वह बिहार पुलिस के पास जितनी भी गोलियां हैं उसे खत्म कर देंगे और रात भर में ही अपराधियों का सफाया कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने मृतक के बारे में कहा कि वह कमाने खाने वाला व्यक्ति था जिसकी अपराधियों ने हत्या की है। वहीं उन्होंने बताया कि पुलिस ने बताया है कि 2 अपराधियों को मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उन्होंने सरकार से बिहार में अपराध खत्म करने की मांग की है। 100 बीघा जमीन खाली रखे हुए हो और मैं जांच चाहता हूं नीतीश कुमार जी, अशोक अग्रवाल की भूमिका इस मर्डर में और मोहन ठाकुर जी के साथ, संजय ठाकुर के अवध के साथ क्या संबंध है। लगभग किसानों की जमीन से अशोक अग्रवाल ने मिट्टी कटवाया, लगभग। उसके बाद मुखिया के चुनाव में उन्होंने कहा कि जो वोट नहीं देगा कफन भेज देंगे। वीडियो वायरल है। ब्रह्मदेव साथ चुनाव लड़ रहे थे, कोई यादव नहीं लड़ रहा था। जब घटना घटी 7 मर्डर हुआ, लाश नहीं मिल रहे थे तो हमको नॉलेज में आया, तो हम ये नहीं जाने कि यादव की हत्या हुई। जब वहाँ गए तब पता चला ये सारे बच्चे जो हैं यादव टाइटल लगा हुआ है। उसके बाद आप गैंग वार इसको दे दिए। मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो लड़के मरे हैं, आपको पढ़े लिखे या जो आज भागा हुआ इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का, 55 साल से आप किसानों की ज़मीन जोतने नहीं दोगे। हम मकई काटेंगे, जात पूछ के कौन जात हो यादव आप मार दोगे, कौन जात हो निषाद शाह मार दोगे, कौन जात हो यादव की बेटी आप उठा के लेके चले जाओगे। पहली बार हमने सुना कि यादव के घर में भी कोई ढुक सकता है, पहली बार। मैं आपको भगवान और बच्चे की सौगंध, जो यादव प्रोटेक्ट करता है सभी जात का, समाज का, पहली बार कोई यादवों के घर में जाके ढुक जाए। लड़ाई आप गोली बारूद करो, मारो, मुझको दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप लगभग लोगों के घर में ढुक करके बेटियों के साथ बेइज्जत करना, उसके बाद मुझे लगा कि अब इसके बाद कुछ नहीं बचता है। और अभी तक संजय ठाकुर, मोहन ठाकुर अवधा भागा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे जाने के पहले पुलिस तक नहीं वहाँ गया। नीतीश जी के वार्ता के बाद उन्होंने एक्शन में आया, मेरे वार्ता के बाद तब वहाँ पर पुलिस गई। आपको मैंने SIT जाँच की बात कही, आपको मैंने STF डिप्टेशन की बात, CRPF के अंदर में मैंने कहा दियारा को दीजिए, दियारा की आज़ादी जरूरी है। उसके बाद आप गाली गलौज शुरू कर दिए जात को। ये कहाँ से संभव? ये जात का झगड़ा या यादव या भूमिहार या इस तरह की बातें तो थी नहीं। ये तो सबसे ज़्यादा टॉर्चर भूमिहार और राजपूत को किया, सबसे ज़्यादा टॉर्चर निरंजन सिंह जाति के राजपूत है उसको किया, सबसे ज़्यादा टॉर्चर इसने भैंस और निषाद को किया। और अब 10,000 भैंस आता है, सबसे 1,000 रुपया लेता है। जो दूध जाता है देने के लिए उससे पैसा वसूलता है, और जो घर में नहीं रहता उसके घर में ये ढुक जाता है। और सबसे पहला टारगेट अब ये यादव को करने लगा। तो जो इतनी बड़ी मर्डर लगातार मर ही रहा है, लगातार सबसे ज़्यादा तो यादवों की हत्या और पिछड़ों की हत्या हो रही है। चंद्रमा यादव कांग्रेस के नेता को मारा, आप गए। ब्रजकिशोर जी प्रमुख को मारा, आप गए। लगातार कल मनोज यादव, आप लगातार यादवों की हत्या, और आप कह रहे हो कि महागठबंधन की सरकार है, और आप एक बार बोलते तक नहीं हो। पप्पू यादव तो हमने तो कभी नहीं देखा जात। इतना बड़ा कोरोना आया और हम 100 करोड़ 34 करोड़ रुपया हम सब गरीब के घर में भेजे, तो हम तो यादव नहीं था। सबको रेमडेसिविर भेजे तो सबसे ज़्यादा ऊंची जात और के लोग थे ऑक्सीजन लेने वाले। पटना में 11 करोड़ रुपया बैठ करके 11 दिन हम खाना खिलाए, वहाँ तो 22 और ऊंची जात के लोग थे, ज़्यादा बहुत कम था। लगातार हम नीलम यादव को आपने टुकड़ी टुकड़ी काट दिया। अब उसके लिए बीजेपी वाले को हमेशा हर घटना को राजनीतिकरण देना है, सत्ता से देखना, ये गलत है। मर्डर है,
मर्डर होगा, वो कोई जात नहीं हो सकता। और ऐसे अपराध को नष्टो नाबूद नामो निशान मिटा देने की ज़रूरत है। अब अपराधी को आप बालू और ज़मीन माफिया को आप 56 वाले को टिकट दोगे और माफिया को तब कहोगे अपराध मिटा देंगे, ये संभव है? लड़ाई है पप्पू यादव की, परसेप्शन से लड़ाई है। और मेरी लड़ाई यदि सही माने में नीतीश जी आप 2025 और 24 चाहते हैं तो आपको इन माफिया अपराधी नेताओं के नेक्सस के खिलाफ आपको जंग लड़ने की ज़रूरत है, मिटा देने की। मैंने तो कई बार कहा कि यदि अपराधी की गोली चलती है तो पुलिस की गोली क्यों नहीं चलती है? आप दे दो पप्पू यादव को 3 महीना होम मिनिस्ट्री दे दो। यदि बिहार की सारी गोली निकल ना जाए तो मेरे पैदाइश में फ़र्क होगा, मैं दोगला का पैदाइश होगा। सर रात के 12 बजे से शुरू करेंगे, सुबह तक अपराधियों का नामो निशान मिटा देंगे। हम फालतू बात नहीं करते सर। हमने कहा जब बाघ को तुम मार सकते हो, शेर पागल हो जाता है, और हाथी को मार सकते हो तो आदमी पागल होता है, उसको क्यों नहीं मारोगे? तो पागल तो हो गया ये लोग कि बच्चे को मारता है, आम आदमी को मारता है, जो कॉमन लोग हैं उसको मारता है। ये छोटी घटना नहीं है। जब कभी लड़ाई थी आपकी, आप मारते, आप करते, आप लड़ाई लड़ रहे थे, जिससे लड़ाई था आप लड़ते, लेकिन जिससे लड़ाई नहीं आप उसको आप एक आम आदमी को मार दो, निरीह आदमी को मार। 60 होगी 2 साल के बाद। हमने अपनी लाइफ में ऐसी बड़ी घटना देखी, बड़ी दुनिया में देखा। 5 सालों से आप ज़मीन को 200 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा ज़मीन खाली रखे हुए हो। और मैं जांच चाहता हूं नीतीश कुमार जी, अशोक अग्रवाल की भूमिका इस मर्डर में और मोहन ठाकुर जी के साथ, संजय ठाकुर के अवध के साथ क्या संबंध है? लगभग किसानों की ज़मीन से अशोक अग्रवाल ने मिट्टी कटवाया, लगभग। उसके बाद मुखिया के चुनाव में उन्होंने। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीके न्यूज़ बिहार झारखंड।